चुनावों के समय ही वादा क्यों पूरा किया, ये भगवंत मान जी की आत्मा भी जानती है। तो एक दो किस्त डाल के या ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने सम्मान किया। मैं समझता हूँ ये केवल एक वोट की राजनीति है, ये कोई सम्मान योजना नहीं। राजा तथा प्रजा। तो जब राहुल गांधी जी इन नेताओं को सिखाने वाले हैं, तो अपने पार्टी की गुटबाजी को दूर नहीं कर पा रहे, वो देश के अंदर जो फैली समस्या उनको कैसे दूर कर पाएंगे। पंजाब में आगामी चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर जारी बिखराव और पार्टी नेताओं के बागी तेवरों ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई वरिष्ठ नेताओं के असंतोष को लेकर भाजपा ने कांग्रेस नेतृत्व विशेषकर राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा, कांग्रेस का यही हाल न केवल पंजाब में बल्कि पूरे देश में है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। चुनाव से ठीक पहले पार्टी के भीतर इस तरह की गुटबाजी और बिखराव का दिखना अब कांग्रेस की पहचान बन चुका है। कांग्रेस के भीतर नेतृत्व की भारी कमी है और सच्चाई यह है कि राहुल गांधी का नेतृत्व स्वयं पार्टी के नेताओं को मंजूर नहीं है। यही कारण है कि राहुल गांधी ने खुद को अध्यक्ष पद से अलग कर जिम्मेदारी का बोझ खड़गे जी पर डाल दिया है। वे अपनी पार्टी की गुटबाजी को ही नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो देश की समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा, राहुल गांधी ने विदेशों में भारत के प्रति जो देश विरोधी रुख अपनाया है, उसके बाद पार्टी के भीतर फूट पड़ना लाजमी है। अब जब आप अपने ही देश के प्रति गंभीर नहीं हैं तो आपके ना तो विचारों में गंभीरता आ पाएगी और ना ही पार्टी के प्रति समर्पण। खाली पंजाब में नहीं, पूरे देश में कांग्रेस का यही हाल है। और राहुल जी मतलब हर मोर्चे पे, संगठन के मोर्चे पे या जहाँ सरकारें चल रही हैं, कांग्रेस हमेशा फेलियर साबित हो रही है राहुल जी के नेतृत्व में। और राहुल जी को समझा, इसलिए राहुल जी ने अपने आप को अध्यक्ष पद के उससे अलग करके खड़गे जी के ऊपर ये जिम्मेवारी डाली है। मैं तो सीधी बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, जैसा राजा तथा प्रजा। तो जब राहुल गांधी जी इन नेताओं को सिखाने वाले हैं, वो अपने पार्टी की गुटबाजी को दूर नहीं कर पा रहे, वो देश के अंदर जो फैली समस्या उनको कैसे दूर कर पाएंगे। राहुल जी ने जो एक एंटी नेशनल, एक देश विरोधी जो रुख जो है पूरे विदेशों में जो उन्होंने दिखाया है भारत के प्रति, तो पार्टी के अंदर फूट पड़नी लाजमी है। जब आप अपने देश के प्रति गंभीर नहीं हैं, ना तो गंभीरता आपके विचारों में आ पाएगी, ना आपकी पार्टी के प्रति आपके काम में समर्पण में आ पाएगी। कांग्रेस अब डूबता हुआ जा रहा है। जब चुनाव आता है, जब तो पार्टी में, संगठन में इस तरह की झगड़ा कांग्रेस में शुरू हुआ, तो मानते कि नेतृत्व की, मजबूत नेतृत्व की कमी है या क्या? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि राहुल जी को तो वैसे दबे जो मतलब बात करते हैं लोग कि भाई राहुल जी को तो वो अपना नेता ही नहीं मानते। अब राहुल जी को ढोना कांग्रेस की मजबूरी है और उन नेताओं की मजबूरी है। लेकिन धीरे धीरे नेताओं को लग रहा है कि हमें अपनी ज़मीन जो है सियासी, उसको मजबूत करने के लिए कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा। और आप इसीलिए देख रहे हो, जब भी जिस भी स्टेट में चुनाव आते हैं, कांग्रेस हमेशा बिखराव की ओर जाती है। पंजाब में माओवादियां योजना के अनुसार महिलाओं के खाते में पैसा जाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि विपक्ष ने कभी वायदे पूरे नहीं किए। इस पर बोलते हुए पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा, इसे वे सम्मान योजना नहीं मानते, बल्कि भगवंत मान ने इसे राजनीति से जोड़ने का काम किया है। अगर उन्हें सम्मान ही देना था तो 51 किश्तें एक साथ देते, न कि केवल 1-2 किश्तें डालकर यह दिखावा करते। यह कोई सम्मान योजना नहीं, केवल वोट की राजनीति है। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा, पंजाब में आम आदमी पार्टी केवल चुनावी लाभ के लिए घोषणाएं कर रही है। 51 महीने बाद चुनावों के समय ही वादा क्यों पूरा किया, ये भगवंत मान जी की आत्मा भी जानती है, भगवंत मान जी के पार्टी के लोग भी जानते हैं। ये जो सम्मान योजना नहीं है, मैं समझता हूँ भगवंत मान जी ने इसको सीधा सीधा राजनीति से जोड़ने का काम किया है। मैं तो कहता हूँ देर आए दुरुस्त है। आपने देना था तो आप 51 किस्तें डालते ना, तो समझ आता है भी कोई टेक्निकली दिक्कत थी। आप मन से इस सम्मान योजना को डालना चाहते थे, उनको सम्मान देना चाहते थे। आज आप उनको 1-2 किस्त डाल के या ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने सम्मान किया। मैं समझता हूँ ये केवल एक वोट की राजनीति है, ये कोई सम्मान योजना नहीं है। सम्मान योजना अगर देखना ही है तो हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे घोषणा की, उसके 2 महीने बाद ही वो योजना, जबकि अब तो प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, तो कमिटमेंट अगर सीखनी है, देखनी है, तो हरियाणा में आदरणीय नायब जी से सीखें, केंद्र में आदरणीय मोदी जी से सीखें। तो भगवंत मान जी तो
और केजरीवाल साहब ना दिल्ली में, आपने देखा होगा केजरीवाल साहब के कितने दिल्ली के वीडियो ट्रोल होते हैं। वो हर बार ये कहते थे मुझे ये 5 साल दे दो, मुझे ये 5 साल दे दो। वही भगवंत मान जी का है। तो केवल ये वोट की राजनीति है, सम्मान योजना नहीं है।